तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द बिहारी पे। दोस्तों, STET 19 के अभ्यर्थियों की बहाली के लिए नियमावली 2022 जो है वो बन के तैयार हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने कि जो नियमावली 2022 है वो ऑलरेडी बन के तैयार हो चुका है और इसको लेकर के एक गवर्नमेंट का ऑफिशियल लेटर है वो भी वायरल हो रहा है, जिसमें नियमावली 2022 की चर्चा की गई है। मैं आप लोग को वह पत्र भी दिखाऊंगा और साथ ही साथ उस पत्र की क्या सच्चाई है ये भी बताऊंगा और साथ ही साथ हम लोग ये जानने का भी कोशिश करेंगे कि क्या यह जो खबर है ये 100% सही है या फिर यह फेक है या फिर इसमें कुछ असमंजस की कंडीशन अभी बन रही है। आप लोग यह पत्र देख सकते हैं जो कि एक ऑफिशियल पत्र है, ऐसा नहीं है कि किसी के द्वारा यह वायरल किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है जिला शिक्षा पदाधिकारी सिवान के द्वारा यह पत्र लिखा गया है और इसका पत्रांक भी दिया गया है। लेकिन इस पत्र में जो चर्चा किया गया है नियमावली 2022 का, पहले इसके हम मायने समझते हैं, फिर मैं आप लोग को बताऊंगा कि क्या यह सही है या फिर यह गलत है। आप लोग स्वतः समझ पाएंगे। मैं यह आशा करता हूं कि आप लोगों ने इस पत्र को पूरा ऑलरेडी पढ़ लिया होगा। मैं बस आप लोगों को इस पत्र में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उसको पढ़ के और उसका मतलब बताने जा रहा हूं। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे कहा गया है महाशय उपयुक्त विषय प्रसंगाधीन पत्र द्वारा बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 यानी कि नगर प्रारंभिक शिक्षकों का जो नियोजन किया गया है, जो किया गया था नियमावली 2012 के हिसाब से, एवं बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2022 यथा संशोधित, यानी कि समय समय पे जो संशोधन हुआ है, बाकी की जो बातें कही गई है इससे आप लोग अवगत हैं। मेन जो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है और जिसके कारण यह पत्र वायरल हो रहा है वो है इसका ये पॉइंट। लेकिन यहाँ पे एक बात आप लोग समझिए कि इस पत्र में पहले कहा गया है नगर प्रारंभिक शिक्षक का जो नियोजन हुआ है उसके लिए जो नियमावली था, ये मैं आप लोग को बता दूं, ये सैलरी देने के लिए जो पत्र जारी किया गया है, जिनका अभी हाल में आप लोगों ने देखा होगा 6 पेज में जिन लोगों का नियोजन हुआ है उन लोगों का सैलरी नहीं मिल रहा था, सैलरी देने के लिए पत्र जारी किया गया था। तो देखिए इसमें कहा गया है कि नगर प्रारंभिक शिक्षक का जो नियोजन हुआ है नियमावली 2012 एवं पंचायत शिक्षक का जो नियोजन हुआ है वो नियमावली 2022 के हिसाब से, यानी कि आप लोग को पता है कि जो पंचायत शिक्षकों का बहाली हुआ है वो नियमावली 2012 के हिसाब से हुआ है। और यहाँ पे जो इस पत्र में चर्चा किया गया है, यहाँ पे 2022 के जगह पे 2012 होना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं आप लोग को पता है, जो लोग ये पत्र बनाते हैं, जो लोग ये पत्र टाइप करते हैं, तो हो सकता है वहाँ पे बाय मिस्टेक 1 के जगह पे उनसे 2 टाइप हो गया है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये एक सिंपल सा कह सकते हैं टेक्निकल एरर है, एक ह्यूमन एरर है, जो कि 1 के जगह इन्होंने 2 टाइप कर दिया है। इसको आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि अभी जो 6 फेज में बहाली हुई है वो नियमावली 2022 के तहत बहाली नहीं हुई है, वो बहाली हुई है जो पुराना नियमावली है प्रारंभिक के लिए इन लोगों का 2012 का, उसके हिसाब से बहाली इनकी हुई है। आपके भी कोई दोस्त कोई साथी अगर हों जिनका 6 फेज में सिलेक्शन हुआ होगा तो आप उनसे पूछिएगा कि 6 फेज में जो प्रारंभिक यानी कि जो प्राइमरी है उसमें जो बहाली किया गया है उन लोगों का, वो किस नियमावली के आधार पर किया गया है। तो वो लोग खुद बताएंगे आप लोग को कि जो बहाली किया गया है वो बहाली किया गया है नियमावली 2012 के हिसाब से, या यहाँ पे उन्हीं की चर्चा की गई है। इसीलिए इसको सिर्फ और सिर्फ आप लोग एक से टेक्निकल एरर समझिए, ह्यूमन एरर समझिए। यहाँ पे 2012 टाइप होना चाहिए था, आप लोग खुद समझ सकते हैं, 1 के बदले 2 प्रेस हो गया होगा कीबोर्ड से, इसीलिए यहाँ पे अब 12 के जगह यह 22 हो गया है। लेकिन इस वीडियो में मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा आप लोगों के लिए, वो ये है कि जो नियमावली 2020 है, जो नियमावली 2020 है, जिसके आधार पे कुछ लोग ये मांग कर रहे हैं कि बहाली एकेडमिक मार्क्स के आधार पे हो जाए, तो मैं आप लोग को बता दूं कि 110% जो बहाली है वो एकेडमिक के मार्क्स पे कभी भी नहीं होने जा रही है। बहाली जब भी होगी तो जो नियमावली 2020 है इसको संशोधन करके एक नई नियमावली जो कि ऑलरेडी बन के तैयार है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, जो नई नियमावली है 2022 वो बन के ऑलरेडी तैयार है, लेकिन गवर्नमेंट इसको पब्लिक नहीं कर रही है। पब्लिक इसीलिए नहीं कर रही है क्योंकि वो पक्ष जो यह चाहता है कि बहाली एकेडमिक मार्क्स के आधार पे हो,
वो लोग कुछ ज़्यादा ही उग्र हो जाते हैं। कहीं न कहीं यही कारण है कि जो संशोधन किया गया है, जो नया प्रावधान लाया गया है, उसको कहीं न कहीं गवर्नमेंट गुप्त रख रही है। साथ ही मैं आप लोग को एक और चीज़ दिखा दूँ, ये आप लोगों ने ऑलरेडी देखा होगा, लेकिन इसमें देखिए जो बातें कही गई है कि अगस्त से अक्टूबर के बीच होगी सभी नियुक्तियाँ। यानी कि गवर्नमेंट अगर अगस्त से अक्टूबर के बीच में माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बहाली कराने जा रही है, इसका मतलब है कि नई नियमावली 2022 बन के तैयार है, तभी सरकार बहाली कराने का दावा कर रही है। बाकी इस पैम्पलेट में जो बातें कही गई है आप लोग ने ऑलरेडी देख ही लिया होगा कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए लगभग 1 लाख पद सरकार देने जा रही है। अब यह पद किस तरह से आएगा, जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो आप लोग को डिटेल मिल जाएगा। तब तक के लिए आप लोगों से बस इतना ही निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।